शर्मा जी की लड़की ने किया टॉप। जैन जी की लड़की लेके आई 100% मार्क्स। इंग्लिश में 95, मैथ में 96, एसएसटी में 97। ये कैसे हो रहा है? क्या बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो 95 मार्क्स लेके आ जा रहे हैं? हमारे तो कभी नहीं आते। हम भी तो मेहनत करते हैं। वो किस तरह से मेहनत करते होंगे? या हम में कोई कमी है, या वो तो शायद से बहुत महंगे महंगे ट्यूशन्स पढ़ते होंगे, कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे बड़े बड़े, शायद तभी आता होगा। वेट, ये मैं नहीं, स्टूडेंट्स की थिंकिंग है। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि 95% ये आते कैसे स्टूडेंट्स के। क्या आप ला सकते हैं? आपका मतलब यहाँ पे मैं टॉपर्स की नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसका सपना होता है कि भाई 95% मेरे भी आए। मेरे भी माँ बाप खुशी से बोले कि हमारे लड़के के 95% आए हैं, हमारे लड़के के 97% आए हैं 10th में या 12th में। दोनों सेम ही होते हैं, चाहे हम हैं या जो 95% जो टॉपर लेके आया वो भी। सिर्फ उसने एक चीज़ को फॉलो किया है। वो फॉलो क्या किया? एक तरह से डिसिप्लिन को उसने फॉलो किया। अब आप बोलोगे डिसिप्लिन तो हम भी हैं, हमारे अंदर भी डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन हर चीज़ में उसने फॉलो किया है, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक स्टूडेंट को सक्सेस दिला सकती है, और डिसिप्लिन ही एक स्टूडेंट को अपने गोल तक 90 या 95% तक पहुंचा सकती है। तो अब आप सोचेंगे कि डिसिप्लिन के लिए हम क्या करें, हम कैसे इसको अचीव करें डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन से हमारा क्या हो कि हमें हमारे भी 95% या 97% हमारे भी मार्क्स आएँ। इसके लिए भी आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप सोचो कि हम ना पढ़ें या थोड़ा सा पढ़ लें और हमारे 95% आ जाए और हम चमत्कार हो जाए, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनको सच में लगता है कि हाँ हम ला सकते हैं। अगर वो ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते? ठीक है। टॉपर जो होता है वो हर किसी के अंदर है। जी हाँ, बस उस टॉपर को अपने अंदर से निकालो। ठीक है। टॉपर क्या होता है? टॉपर भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है ना। आप भी एक ह्यूमन बीइंग ही हो। हम सारे के सारे क्या हैं? इंसान ही तो हैं। तो क्या हो गया, आप भी मेहनत करोगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? स्टडी और स्टडी। जी हाँ, पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपके फ्यूचर में भी डिपेंड करते हैं कि आप क्या बनने वाले हैं, क्या काम करेंगे आगे जाके, या आपके पास में कैसी खूबी है, कैसा आपके अंदर में टैलेंट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यही सब डिसाइड करते हैं आपके 10th एंड 12th के मार्क्स। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपको 95% या कुछ भी तरह से आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले आपको चीज़ रखनी है जो आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, अपने आसपास में आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट जैसे कि सही है, कहीं बाहर से कोई म्यूज़िक तो नहीं आ रहा, या हम कहीं जहाँ बैठते हैं वहाँ पे कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें तो नहीं हैं जिससे हम बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ पे। तो ऐसी आसपास में जो एनवायरनमेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट में आपको नहीं रहना है जहाँ से हमेशा नेगेटिविटी आ रही हो। नेगेटिविटी समझते हो? जैसे कि हम बैठे हुए हैं और फ़ोन हमारा रखा हुआ है, अब हम फ़ोन में देखे जा रहे हैं, चलो एक मैसेज चेक कर लेते हैं, सुरेश का एक मैसेज आ गया, उसका मैसेज एक तरह से आ गया। तो डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट ना हो, जहाँ भी आप अच्छे से बैठते हो। ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, काम करते रहेंगे तो वो अपना बेड पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठेंगे और फिर क्या है, लेट जाते हैं। तो ये सही पोजीशन नहीं है स्टडी करने की। स्टडी करने के लिए अपना चेयर लो, एक टेबल लो, आराम से अपना बैठ के पढ़ाई करो। अगर आपको स्लीपी फील होता है, कई बार बैठ के हमें नींद से आती है ना, तो एक नॉर्मल सा पानी की बोतल लीजिए और आराम से उस पानी को बोतल को पीजिए। क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, कैसे हमें 95% मिल सकते हैं या आ सकते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या, सिलेबस के बारे में। अपना सिलेबस क्या है? सिलेबस में सिंपल सा है कि 95% जितने भी जिन स्टूडेंट्स के आते हैं वो अपना सिलेबस ध्यान रखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि अभी सिलेबस में बहुत सी चीज़ें डिलीटेड हुई हैं, ये पोर्शन नहीं आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है। तो गाइस, नंबर 1 आपका यही है कि आप अपने सिलेबस को देखिए, चाहे वो 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, हर किसी का सिलेबस थोड़ा बहुत डिलीट हुआ है। तो उस सिलेबस को देखिए कि उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। उसको विजुलाइज़ करिए, देखिए ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ज़रूरी है कि नहीं है। क्यों?
क्योंकि वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में ये 2021 में आने वाली है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में है, जब आपको सिलेबस पता होगा तो करिए मेक 1 डे टारगेट। 1 डे टारगेट, अब ये क्या हो गया, ये टारगेट का मतलब ये है कि एक दिन में आपको क्या करना है, आपको कोई टारगेट रखना है। सुबह उठे, ठीक है, फ्रेश हुआ, बढ़िया से अपना हमने बैठ के पढ़ाई करनी है। तो अब आप देखिए कि 1 डे टारगेट में आप एक लिस्ट बनाइए कि मुझे आज ये सब चीज़ें करनी हैं, और इसे जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं सोऊंगा नहीं, या मैं बाद में कुछ ना कुछ करूँगा नहीं, इसके बाद में ही काम करूँगा, चाहे खाना हुआ चाहे कुछ भी तरह से हुआ। जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता तब तक मैं अपना कुछ ना कुछ काम करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको दूसरी एक्टिविटीज़ करूँगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि 1 डे टारगेट का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे वो हो जाएगा उस पर टिक करते हैं कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया, या मैंने ये पार्ट कर लिया। चैप्टर अगर ना भी हो तो उसके एटलीस्ट पार्ट करो, उसको ब्रेक करके पढ़ो एक तरह से। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ो, बाद में उसको रिवाइज करो तो एक साथ रिवाइज कर लेना, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डे टारगेट अपना एक तरह से ध्यान रखें। थर्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दैट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्या होती है? जी हाँ, देखिए डिसिप्लिन में थर्ड चीज़ रेगुलरिटी भी आती है। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी ही आपको हमेशा अच्छे मार्क्स दिलाएगी। अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हमने आज पढ़ लिया, भाई हमने आज तो 4 घंटे पढ़ लिया, अब कल नहीं पढ़ूंगा, या थोड़ा सा और रेस्ट करना है, तो ऐसा मत करना। ठीक है बच्चों, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ रेगुलरिटी ज़रूर रखें। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं, अगर आपके अंदर भी थोड़ी भी सिंसियरिटी है, तो प्लीज़ सही से पढ़ें, और जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ये भी नहीं फॉर्मेलिटी के लिए कि कुछ ऐसे होते हैं बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स आने वाले हैं तो क्या करेंगे, अपना बैठ के लेके पढ़ेंगे ऐसे करके, हाँ कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरी लड़की पढ़ रही है। ये क्यों? ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, दोनों चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि आपके माँ बाप को फुल लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, और आपको पता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आप जस्ट क्या है टाइम पास कर रहे हो। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप घर में बैठे हो खाली, तो उसमें कुछ चीज़ नोट्स बना लो, छोटे छोटे नोट्स बना के उसको स्टडी करो कि हाँ ये फार्मूलाज हैं, ये इसके बारे में हो गए, ये कोई इसमें फ़ाइट के बारे में हो गया। फ़ाइट में जैसे कि पानीपत की लड़ाई, कोई भी लड़ाई के बारे में जैसे हो गया, इसके बारे में थोड़ा डेट से याद करनी है हमें, तो उसकी थोड़ी समरी टाइप में बना के रख लो। पार्ट टाइम में खोलो, नोट्स को खोलो, ऐसे थोड़ा रीड करके फिर रख दो तरह से। ठीक है, तो तीनों चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, क्या कि सिलेबस कितना पढ़ना है। सेकंड 1 डे टारगेट, ये आपका ज़रूरी है तरह से। 1 टारगेट मतलब टारगेट जब तक आप नहीं रखोगे, आप छोटे छोटे टारगेट्स को रखिए कि मुझे आज फर्स्ट चैप्टर में पूरा हाफ चैप्टर को उसमें से करना है तरह से, या इतने टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स को करने के बाद ही मैं कुछ करूँगा, या मैं खाना खाऊँगा, या मैं खेलने जाऊँगा। जैसे आप खेलने के लिए 3-4 घंटे निकालते हो, तो ऐसे स्टडी के लिए भी 2-3 घंटे कम से कम निकालो हर दिन। अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में प्लीज़ थोड़ा कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3-4 घंटे तो कम से कम पढ़िए। 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो पढ़िए कम से कम। ठीक है, और जितना भी काम होता है स्कूल का, जितना भी काम जो आपके स्कूल का आता है, व्हाट्सएप के ज़रिए आता है, या कोई क्लास में देते हैं, तो उसको भी एक बार थोड़ा सुनिए। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह से होती हैं, कभी कभार कैमरे की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक को देख लीजिए, उस टॉपिक क्या पढ़ाया गया है, यूट्यूब पे सर्च करिए उस टॉपिक को। यूट्यूब पे सब सर्च करोगे उस टॉपिक को, आपको इजीली उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिस मर्जी टीचर से पढ़िए उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, कि मार्क्स कभी मैटर नहीं करते, मैटर करता है क्या, नॉलेज, की आपको कितनी नॉलेज है। देखो पढ़ने के लिए तो आपने 10वीं पास कर ली, 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, बट अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आपके पास में कुछ नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और कि मार्क्स से ये नहीं है कि भाई मार्क्स आप बताओ, तो अगर तुम्हारे कम आ गए तुम फेलियर हो गए, या तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, या तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जो जिनके मार्क्स भी कम थे, जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो आज कहाँ से कहाँ पे हैं। ठीक है, आई होप उसके बारे में आप जानते होंगे। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, जितनी जो चीज़ें डाउट पड़ रही हैं उसको अपने क्लास टीचर से पूछें, या जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं अपने ट्यूशन टीचर से पूछें, डाउट्स निकालें एक तरह से। क्योंकि जब देखो पढ़ता जो है ना, जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में 100% डाउट निकल के आएंगे ही आएंगे। जो नहीं पढ़ता उसके मन में डाउट कभी आता ही नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो पढ़ाई करो, डाउट्स निकालो, टीचर से पूछो, नहीं सब टीचर समझ आ रहा यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत विश्वास करें, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो उस दिन आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि सारे आंसर्स आपको पता होंगे। पता है क्या, तो जब हम एग्ज़ाम जब करते हैं ना तो हम जब सॉल्व करने बैठते कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी, तो हमारे अंदर में एक बड़ी अलग फीलिंग होती है, भाई सारे क्वेश्चन एक तरह से मेरे को सॉल्व करने आते हैं। तो सॉल्व वो वही कर पाता है जिसने अभी से मेहनत करी हो। ये नहीं कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद स्टार्ट मतलब पहले स्टार्ट होगा तो मैं उसको 2-3 महीने पहले स्टार्ट करूँगा, तब ऐसा नहीं, अभी से करो। अभी से करोगे तभी आगे अच्छे नंबर बढ़ पाएंगे, और यही टॉपर भी करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस वो रेगुलरिटी रखते हैं। ठीक है, फॉलो करो इसको, सिंपल है, कोई टफ चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं है। ये कॉमन चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ इसके बारे में कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपको समझने के लिए कि जागो और पढ़ाई करो। ये नहीं 24 घंटा कि आप कुछ और कर रहे हो, आपको पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा। भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेके आओ एग्ज़ाम के लिए। अभी जितना आराम करना है कर लोगे, फिर बाद में तो पछताओगे ही, क्योंकि आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन तो करी नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में किसी से पूछना ना पड़े या कोई सब आपसे पूछे, वो करो एक तरह से। ठीक है, कहते हैं ना कि हमेशा मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ तुम्हारे लिए हो ऐसा बनो तुम। तो इसका मतलब यही है कि जब आप अच्छे नंबर लेके आओगे, जब आपके माँ बाप खुश होंगे, तो सब आप फिर लोग मिलेंगे भी, कहेंगे हाँ भाई इस लड़के ने बहुत मेहनत करी है, अच्छे नंबर लेके आया हुआ है, पढ़ाई करता था दिन रात, देखो। फिर आपके लोग एग्ज़ाम्पल देंगे। ठीक है ना, तो आप किसी के लिए एग्जाम्पल बनोगे तो आपका भी नाम अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स का नाम भी अच्छा होगा। तरह से अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल जितना भी आपको आता है थोड़ा थोड़ा पढ़ करके पढ़ो, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपने साथ सोचो कि टाइम कम है, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो और एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ठीक है, हर किसी का अपना अपना फील्ड है, तो उस फील्ड के हिसाब से उतनी तैयारी करो और अच्छे से करो। हर किसी की वैल्यू है, बस आप उस वैल्यू को बनाइए एक तरह से। प्लीज़, आपके अंदर भी टॉपर छुपा हुआ है। तो गाइज़, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि इस टाइम पे सबसे गोल्डन, मतलब कहते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके इस टाइम पे आपके पास में है। क्योंकि आपको ना स्कूल जाना है ना कहीं जाना है, घर पे ही आपको आराम से बैठ के पढ़ना है। तो उस स्कूल टाइम पे जो 6 घंटे मिलते थे पहले स्कूल में, तो एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे तो निकालिए। 95% इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब कि हर कोई ले आ सकता है 95%, बट उसके अंदर में सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर में रेगुलरिटी होनी चाहिए। वो हर रूल्स को फॉलो करे जो स्टडी के लिए होती है, जैसे कि नोट्स बनाना, उसकी फिर देखना कि क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं मेरी, क्या क्या मेरे डाउट्स हैं, कि मुझे क्या क्या इसमें गलती लग रही है, या मैं इसको अपने आप से टेस्ट दे के देखूँ कि ना देखूँ। तो अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि 95 क्या उससे अच्छे नंबर भी आप लेके आ जाओगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, और जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे तो इससे बड़ी बात कोई होती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स की स्माइल ही हमारी सक्सेस होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें बच्चों कि पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें।